रात के 9 बजे मंजीत और पीयूष अपने कमरे में बैठे अपने अपने फ़ोन चला रहे थे। तभी उनके दरवाजे पर से किसी के दरवाजे खटखटाने की आवाज़ आई। मंजीत ने पीयूष से कहा, देख तो भाई कौन आया है। मंजीत की बात सुनकर पीयूष ने जवाब देते हुए कहा, अबे भाई मैं अभी अपने फ़ोन में कुछ ज़रूरी काम कर रहा हूँ, तू जाकर देख लेना। पीयूष का जवाब सुनकर मंजीत ने फिर से कहा, हाँ पता है क्या ज़रूरी काम कर रहा है तू, ज़रूर किसी लड़की से बात कर रहा होगा। ये दोनों आपस में ही दरवाज़ा खोलने के लिए एक दूसरे को बुला रहे थे। तभी एक बार फिर किसी ने इनका दरवाज़ा खटखटाया। इस पीयूष ने फिर से मंजीत से कहा, जा भाई तू ही देख लेना कौन है, समझा करना बहुत ज़रूरी बात चल रही है। इस बार मंजीत अपनी जगह से उठा और पीयूष से बोला, घुस जा अपने फ़ोन में। इतना बोलकर मंजीत दरवाज़ा खोलने के लिए दरवाजे के पास गया। वो ज़ोर से बोला, कौन है। मंजीत के इतना बोलने के बाद तुरंत बाहर से आवाज़ आई, अरे मैं हूँ सूरज, अब जल्दी से दरवाज़ा खोल। सूरज इन दोनों का ही दोस्त था और वो यह कभी कभी इनके साथ पार्टी करने के लिए आया करता था। पर इतना सुनते ही मंजीत के जो हाथ दरवाजे के कुंडी खोलने के लिए ऊपर उठे वो वहीं पर रुक गए। मंजीत तुरंत पीछे पीयूष की तरफ मुड़ा तो उसने देखा पीयूष भी अपना फ़ोन नीचे रखे उसे ही देख रहा था। मंजीत तुरंत दरवाजे के पास से पीयूष के पास आ गया और बोला, सुना भाई। पीयूष ने जवाब देते हुए कहा, पर यह कैसे हो सकता है, अभी 1 घंटा पहले ही तो हम लोगों ने सूरज के अंतिम संस्कार से होकर आए हैं। ये दोनों सूरज की आवाज़ सुनकर इसलिए डर गए थे क्योंकि कल सूरज का एक्सीडेंट होने की वजह से उसकी मौत हो गई थी। वैसे भी सूरज बहुत तेज़ बाइक चलाता था और हेलमेट भी कभी नहीं पहनता था और इसी वजह से उसका जब एक्सीडेंट हुआ तो उसका पूरा सिर फट गया था और उसकी उसी समय मौत हो गई थी। आज उसका अंतिम संस्कार था और वही से ही 1 घंटा पहले मंजीत और पीयूष आए थे। दोनों हैरान होकर बस यही सोच रहे थे कि तभी एक बार फिर से बाहर से सूरज की आवाज़ आई, अबे कहाँ चले गए दोनों के दोनों, कब से बाहर खड़ा हो, जल्दी दरवाज़ा खोलो। पर मंजीत और पीयूष को तो जैसे रगों में खून ही ना हो। वो दोनों मूर्ति बने बस एक दूसरे को देखे जा रहे थे और सूरज बाहर खड़े खड़े बस दोनों को आवाज़ लगाए जा रहा था। वो बोल रहा था, यह दरवाज़ा तो खोलो, आज पार्टी का पूरा सामान लाया हूँ। लेकिन उन दोनों की पार्टी तो सूरज की आवाज़ सुनकर ही निकल गई थी। पर तभी एकदम से वो सभी आवाज़ सूरज की जो आ रही थी वो सभी अचानक बंद हो गई और ऐसा लग रहा था जैसे अब बाहर कोई नहीं है। अब मंजीत और पीयूष यही सोच रहे थे कि ये कैसे हो सकता है, कोई मरा हुआ इंसान जिसका अंतिम संस्कार हो गया हो वो आकर आवाज़ कैसे मर सकता है। यही सब सोचते हुए दोनों बैठे ही थे और अभी दोनों ने उस डर को ख़त्म भी नहीं किया था कि तभी उनके बाथरूम से ऐसी आवाज़ें आनी शुरू हो गई जैसे कोई बाथरूम के अंदर हो। पर यह भी कैसे हो सकता है क्योंकि इस घर में मंजीत और पीयूष के सिवा कोई रहता ही नहीं था और ना ही कोई आज इनके घर आया हुआ था। आवाज़ें सुनकर दोनों बाथरूम के दरवाजे की तरफ देखे जा रहे थे। तभी बाथरूम का दरवाज़ा अपने आप खुला और उसके अंदर से सूरज निकला जिसने अपने हाथ में 2-3 बोतल और सकने का सामान ले रखा था। उसके बाद सूरज बाथरूम से बाहर आया और उन दोनों के पास पार्टी का सारा सामान रखा और फिर सूरज ने उन दोनों से कहा, अरे खरे खरे मुझे क्यों घूर रहे हो। पर वो दोनों डरे डरे सूरज को घूरे ही जा रहे थे। उन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो दोनों क्या करें। तभी सूरज इन दोनों के और पास आ गया और बोला। इस बार उसकी आवाज़ बहुत ही भयानक सी हो गई थी। उसने कहा, जब मैं दारू पीता नहीं था तब तुम दोनों ने मुझे कल ज़बरदस्ती दारू पिलाई और अब तुम दोनों पीने से मना कर रहे हो। उसकी बात सुनकर मंजीत ने डरते हुए कहा, भाई हम तो तेरे दोस्त थे भाई, हमें जाने दो। सूरज ने फिर से कहा, तुम मेरे दोस्त हो इसलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। अब मैं तुम दोनों को अपने साथ लेकर जाऊँगा, फिर हम तीनों मिलकर पार्टी करेंगे। पर मंजीत और पीयूष को तो जैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो दोनों बस यही सोच रहे थे कि ये हम दोनों का कोई सपना तो नहीं है।
पर ये उन दोनों का कोई सपना नहीं था। दोनों डरे डरे बार बार सूरज से अपनी जान की भीख मांग रहे थे, पर सूरज पर उसका कोई असर नहीं हो रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे सूरज मरने के बाद अपने दोस्तों के बिना रह ना पा रहे हो, इसलिए वो आज अपने दोस्तों को लेने आ गया हो। उसके बाद सूरज जो बोतल अपने साथ लाया था उन दोनों के मुंह में लगा दिया और बोतल तब तक खाली नहीं हुई जब तक मंजीत और पीयूष दारू पीते पीते मर नहीं गई। सूरज उन दोनों को अपने साथ ले जाने आया था और उन दोनों को अपने साथ लेकर ही चला गया। इसलिए कहते हैं ज़्यादा दोस्त भी अच्छे नहीं होते, क्योंकि कई बार दोस्त मरने के बाद भी अपने दोस्त के पास आ जाते हैं। तो दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी है, तो उस पर शेयर कर सकते हैं।